Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of stereochemistry. ये क्लास हमारी क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर एमएससी नेट जेई एआई ट्रिपल ई गेट नीट और क्लास 12 में भी कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए बेसिक पार्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ के क्वेश्चंस भी लगाने के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है जितना हमने आपको यहाँ पे बोला है। अभी हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, वो टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिप्रेजेंटेशन। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता है। जब आप किसी लैंग्वेज को समझते हैं तभी आप उसे डील कर पाते हैं। उसी में हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम बात करें, जैसे हम CH4 की बात करें तो CH4 को अगर हम बनाएं तो ऐसा दिखाते हैं सिंपली CH4। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp1 p2 p3 सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ जाता है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल होगी तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल तो 90 लग रहा है। टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। तो ये एक्चुअली 3D मॉलिक्यूल होता है और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो जब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल इस तरीके का है, और इस नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल को एक्चुअली में हमें प्लेनर में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि हमें कॉपी या बोर्ड पे बनाना होता है। तो एक्चुअली 3D मॉलिक्यूल को 2D में प्रेजेंट करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं आप? रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। टेक्निक टू रिप्रेजेंट 3D molecule into 2D plane is called representation. That technique called representation. तो ये जो टेक्निक्स होती हैं वो मेनली 4 टाइप की होती है। एक एक करके हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन। तो वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है हमारे पास कि हम एक्चुअली में किसी मॉलिक्यूल को 3 लाइन का इस्तेमाल करते हैं वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो नॉर्मल लाइन होती है, एक हमारी डार्क लाइन होती है जिसे हम एक्चुअली वेज कहते हैं, इसी की वजह से इसे वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और एक डॉटेड लाइन। ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है, ये हमारी प्लेन पर चीज़ों को दिखाती है, एटम या ग्रुप इसका मतलब प्लेन पे लगे हैं। ये जो डार्क लाइन है ये हमारी दिखाती है कि मॉलिक्यूल जो एटम और ग्रुप लगे हैं वो अबव द प्लेन लगे हैं, और ये वाली डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि मॉलिक्यूल या एटम या ग्रुप जो भी लगे हैं वो अब बिलो द प्लेन लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस CH4 को ही दिखाएं तो ये CH4 को हम दिखाएं तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पर क्या है हमारे पास कार्बन है। तो इस कार्बन से एक HA लगाएं, एक HA लगाएं, एक HA लगाएं, तो एक HA लगाएं। तो आपके पास ये 2 H तो प्लेन पर हैं, एक्चुअली ये दोनों के दोनों कुछ इस तरीके से हैं, और ये वाला H जो है वो बोर्ड के ऊपर है। तो वो बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे ही होती है। और एक जो H है वो एक्चुअली बोर्ड के पीछे है, तो बोर्ड के पीछे लगे हुए हैं। अगर मैं आपको ऐसे जनरली दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे भी नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसे होता है, एक V ऐसे और एक V ऐसे बनता है। तो ये 2 चीज़ें तो बोर्ड पर है, ये अबव द प्लेन है, ये बोर्ड के पीछे। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन में। और भी अगर हम एक से ज़्यादा कार्बन वाले के लिए भी शो करना हो तो हम आपको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर कुछ ग्रुप लगे हैं, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, और ये हमने दिखाया। आप इसे डार्क कर सकते हैं, डार्क नहीं भी करेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि वो अबव द प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा दिए हमने, जैसे यहाँ पर इस कार्बन से यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ Br और यहाँ I। तो अंडरस्टूड है कि Cl, NH2 और Cl अबव द प्लेन है, बोर्ड के ऊपर है, FOH, COH और Br बोर्ड के नीचे, और ये जितनी भी चीज़ें CH3 अंडरस्टूड है कि यहाँ पे C होता है, बाकी वैलेंसी ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। कॉर्नर पॉइंट पे कार्बन होते हैं तो 3 वैलेंसी बची है, एक पूरी हो रही है, तो CH3 H होंगे, CH3, फिर यहाँ पे C और ये ग्रुप, फिर C और यहाँ पर भी CH3 है आपका। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे तो जब हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। 2 बोर्ड पर हैं, तो एक ऊपर है और एक बोर्ड के पीछे है, तो हम कभी भी इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं।
मतलब टॉप वाली पोजीशन पे अबव और बिलो लाइन को हम ऊपर की साइड ही दिखाएंगे, जैसे यहाँ दिखाया है, ये ऊपर वाली पोजीशन थी तो हम नीचे की तरफ कभी भी नहीं दिखाते, या फिर ये नीचे वाली पोजीशन है तो नीचे वाली पोजीशन पर अबव और बिलो जो दिखाएंगे वो नीचे की साइड दिखा रखे हैं, ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हमने आपको वेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब वेज के बाद हम बात करेंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन पे। तो 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D में प्रेजेंट करने के लिए। तो हम पहले वाले पे बात कर चुके हैं, बाकी हम दूसरी बात करने जा रहे हैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप ध्यान रखोगे कि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी प्रेजेंट, मिनिमम 2 कार्बन होंगे तभी हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन था तो तब सिंगल कार्बन के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 से ज़्यादा कार्बन के लिए भी दिखा पा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी प्रेजेंट। तो एटलीस्ट यही कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 कार्बन शुड बी प्रेजेंट, सिंगल कार्बन के लिए न्यूमैन नहीं दिखाते, शुड बी प्रेजेंट। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो हमने कॉपी में लिख लिया, लेकिन असलियत में तो ये मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है, 3D मॉलिक्यूल है। तो 3D में कैसे दिखाएंगे, ये हमारा फ्रंट कार्बन मानते हैं, इसको बैक कार्बन। तो ये जो मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, उस मॉलिक्यूल को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो ये मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन हो गया। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे वाले कार्बन को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सर्किल नहीं है एक्चुअली, वो भी कार्बन ही है, बैक वाला कार्बन है। पहले वाले कार्बन से 3 H लगे हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी भी, क्योंकि इस पर भी sp3 कैसा होगा ये, अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं तो CH3 तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp3, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। तो ये फ्रंट वाला कार्बन है, इस फ्रंट वाले कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, एक H इस तरीके से लगा हुआ है, एक H इस तरीके से लगा हुआ है और एक H इस नीचे तरीके से ऐसे लगा हुआ है। तो आप Y की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि Y जैसा शेप दिख रहा होगा, Y की ज़्यादा तरह शेप दिख रहा होगा CH3, ऐसे ही बैक वाले कार्बन पर भी CH3 लगा हुआ है। तो बैक वाले कार्बन पर भी हमने CH3 दिखा दिया। तो अभी हम इसको हम बॉन्ड घुमा करके नई फॉर्म्स बनाते हैं, हम उसे सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास पहले वाले कार्बन पर CH3 है, फ्रंट वाले कार्बन पर ये सीधा Y है, और पीछे वाले कार्बन को मैंने घुमा दिया थोड़ा सा और मैंने इसे HH ही लगा है। ये एक्चुअली कार्बन है, ये सर्किल नहीं है, कार्बन है। तो पीछे वाले कार्बन पर भी 3 H लगे हैं, वो हैं। तो दोनों Y सीधे होते हैं, तो इस फॉर्म को कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक सीधा Y और एक उल्टा Y होता है तो इसे स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये आपका एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म होता है, और स्टैगर्ड के स्टे से याद रख सकते हो आप कि ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम होता है। कैसे, अब आपके पास सपोज जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपके पास एक H लगा हुआ है, इसके पीछे भी H लगा है। ये इतनी दूर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो बहुत छोटा है। तो ये C और H के बीच बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये नीचे की तरफ भी सेम पोजीशन पे सीधे Y है तो रिपल करेंगे। लेकिन अगर एक सीधा Y टाइप होता और एक उल्टा Y टाइप होता तो ये एक दूसरे के क्या होते, दूर दूर होते, तो रिपल्शन कम होता। तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल, और ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। बट क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे कैसे जाते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 तो हो गए हमारे। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन, सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन क्यों, कुछ नहीं है आपके पास, अगर देखा जाए तो न्यूमैन सॉहॉर्स का कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। तो मॉलिक्यूल को हमने ऐसे रखना है, ये मॉलिक्यूल ऐसे था, बस मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो ये सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं सपोज CH3 के लिए ही दिखा रहा हूँ, CH3 के लिए ही बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये पहला वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, पहले वाले कार्बन पर भी Y लगा हुआ है, मतलब HH लगे हैं, और पीछे वाले कार्बन पर भी Y लगा हुआ है, मतलब एक सीधा Y है, HH लगे हैं। और एक ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, आप ध्यान रखोगे इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ये जो H लगाएंगे वो इधर की तरफ, और इस बॉन्ड ये जो एक्सिस जा रही है इससे ये वाले H पीछे की तरफ दिखाएंगे। ये तो बोर्ड पर ही है, तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, ये बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड के पीछे है। तो अब मैं बोर्ड के ऊपर दिखाने के लिए डार्क लाइन भी दिखा सकता था, पर डार्क और इसको डॉटेड दिखा सकता था। लेकिन अगर मैं डार्क और डॉटेड बनाता
तो मेरे लिए ये कौन सा फॉर्म हो जाता, वेज हो जाता। लेकिन न्यूमैन सॉहर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए बस ऐसे रख देते हैं, या फिर इसको उठा करके मैं ऐसे रख दूंगा तो ये आपका न्यूमैन बन जाता है। और न्यूमैन में इसको ऐसे रखा और उसको पिचका भी दिया तो पिचका हुआ फॉर्म ये दिखाई देता है, इसलिए इसे कंप्रेस फॉर्म भी कहते हैं। बाकी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 होती है। तो यहाँ पर भी देखो सीधा वाई है और पीछे वाला ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अब पहले वाले कार्बन पे तो हमने सीधा वाई रहने दिया, लेकिन पीछे वाले कार्बन पर हमने उल्टा वाई कर दिया। यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, पहला सीधा और दूसरा उल्टा। तो ये वाली फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये वाली भी, और ये वाली फॉर्म कैसी है, स्टेगर्ड है। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर, ये दूर और ये दूर दूर रहते हैं, तो ये ज़्यादा रिपल्शन कम होने की वजह से ये वाली ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मानी जाती है या ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। और हम 3 रिप्रेजेंटेशंस पे आपसे बात कर चुके हैं। अब चौथे रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं हम, जो है आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आओ सीखें। फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 4th रिप्रेजेंटेशन, चौथा है आपके पास फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, फिशर रिप्रेजेंटेशन में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं और ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन पर जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। बिलो द प्लेन के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डॉट से, और हॉरिजॉन्टल लाइन को अबव द प्लेन डार्क से दिखाते हैं। लेकिन हम डार्क और डॉटेड से दिखाएंगे तो फिर ये वेज बन जाएगा। अंडरस्टूड है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एटम और ग्रुप आएंगे वो अबव द प्लेन है और जो वर्टिकल लाइन पर लाई करेंगे वो बिलो द प्लेन आएंगे। फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको एक शर्त बात ध्यान ये भी रखनी पड़ेगी कि मोर कार्बन, पहली शर्त ये है, मोर कार्बन शुड लाई ऑन वर्टिकल लाइन। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है वो वर्टिकल लाइन पर लाई करने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप लाई ऑन टॉप पोजीशन पे लाई करना चाहिए। मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पोजीशन पे लाई करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है हम एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर हम देखें तो CHO, CHOH और ये CH2OH, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो कितने कार्बन हैं इसमें, 1 2 3, और तीनों कार्बन वर्टिकल लाइन पर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, वो भी हैं। जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड का करते हैं तो एसिड बनते हैं। तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप ऑक्सीडाइज ग्रुप है मोर इन सब में से, और वो सबसे टॉप पोजीशन पे है। टॉप वाली पोजीशन ये है। अंडरस्टूड है कि ये बिलो द प्लेन है। एक्चुअली ये ऐसा है, बोर्ड के पीछे है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो ये भी बनाएगा, क्योंकि इस पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन मैं इसे डार्क और डॉटेड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर ये वेज बन जाएगा। तो हमने अंडरस्टूड है कि हमने इसे ऐसे दिखा दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये बिलो द प्लेन है और ये वाली चीज़ें अबव द प्लेन है। तो ये आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गया। कई बार इसमें एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट लगा होता है तो इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड इसका नाम है। इसके आगे आप एक मिरर लगा दें, मिरर लगाने के बाद जो फॉर्म बनती है वो उसका मिरर इमेज कहलाती है CH2OH। तो एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप लेफ्ट लगाए तो इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ नोटेशन से, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी से कोई मतलब नहीं होता। इस बात को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे DL नोटेशन वाली क्लास में। फिलहाल मैं आपको बस ये बता रहा था 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन, वेज, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो OH ग्रुप राइट तो D, लेफ्ट तो L। अगर सपोज ये कुछ इस तरीके से दिया होता CHO और इधर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2OH और यहाँ पर आपका H होता, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि OH ग्रुप राइट है, तो मैं इसका नाम D लिख देता हूँ। DL नोटेशन के अकॉर्डिंग OH ग्रुप एसिमेट्रिक सेंटर से, एसिमेट्रिक सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है,
ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट है तो D हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फिशर रिप्रेजेंटेशन अभी सही नहीं है, तो पहले हम इसे सही करेंगे। तो सही करेंगे तो हम ये मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन है, वर्टिकल लाइन पे लाई करने चाहिए, तो इसको इधर और इसको इधर घुमा के बनाते हैं। घुमाने का हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे। फिलहाल ये यहाँ, तो ये आपका CHO और ये वाला आपका H यहाँ पे और OH ग्रुप यहाँ। अब जा कर के ये रिप्रेजेंटेशन सही हो पाया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पर लाई कर पाए हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पोजीशन पे। अब OH ग्रुप को देखें तो ये लेफ्ट साइड है, तो एक्चुअली ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, D नहीं था, गलत हो जाता, L रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल DL नोटेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हमने 4 रिप्रेजेंटेशंस पे हम बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे, DL नोटेशन, RS नोटेशन की क्लास पे। अभी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।